ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप या फिर किसी दूसरे सोशल साइट्स पर नहीं हैं तो आप आउटडेटेड हैं, किसी पुरानी दुनिया के इंसान हैं, क्योंकि इन दिनों राजनीति से लेकर रंजिश और चुनावी प्रचार से लेकर आरोप प्रत्यारोप का खेल सब सोशल साइट्स के जरिए ही खेला जा रहा है। दरअसल सोशल साइट्स, नेटवर्किंग साइट्स इन दिनों सियासी जंग का नया मैदान बन चुका है। ट्वीट्स पर बीते कुछ वक्त से फेंकू बनाम पप्पू की जंग छिड़ी है। दोनों के समर्थक आपस में भिड़े रहे हैं और मोदी ने खुद फेंकू शब्द का जिक्र करके एक बार फिर ट्विटर पर पप्पू बनाम फेंकू की लड़ाई को गरमा दिया है। सियासी बहस के नए अड्डे के तौर पर उतरा है सोशल मीडिया, जहां जंग लड़ी जा रही है काल्पनिक किरदारों के सहारे। मिलिए सोशल मीडिया के परस्पर दो सबसे बड़े योद्धाओं पप्पू और फेंकू से। ट्विटर पर राहुल गांधी के समर्थकों ने नरेंद्र मोदी का नामकरण किया फेंकू नाम से, तो मोदी के समर्थक राहुल गांधी को पप्पू बुला रहे हैं। पप्पू और फेंकू की इस जंग ने तमाम हदें तोड़ दी हैं। उसके पायलट्स लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, डिफिकल्ट कंडीशंस में लोगों को निकाल के ला रहे हैं। और ये महाशय, फेंकू महाशय आते हैं और आकर कहते 15,000 लोगों को मैंने छुड़ा लिया। यार इतना झूठ मत बोलो मोदी जी, जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है। तुम सोशल मीडिया पे तुम्हारा कुछ लोग हैं, तुम्हारे चेले चपाटी, जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन देश की जनता को मूर्ख मत बनाओ। अपने नेशनल काउंसिल भारतीय जनता पार्टी की उसमें जाते हैं, वहाँ भाषण करते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 10% है और गुजरात में 12 साल में हमने एक दफ़ा भी बिजली का दर बढ़ाया नहीं है। इतना झूठ शायद कोई पॉलिटिशियन, इवन बीजेपी का भी कभी नहीं बोल सकते, इसलिए वो सबसे बड़ा फेंकू है। फेंकू शब्द दोबारा चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि मोदी ने खुद अपने भाषण में इसका जिक्र कर दिया। दरअसल मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात विकास की बात करते हुए कहा कि फेंकू इंडस्ट्री के लोग उनके इस भाषण की बाल की खाल उखाड़ेंगे, क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस की पूरी फेंकू इंडस्ट्री काम कर रही है। हमने एक आमूलचूल परिवर्तन किया, विकास के रूप को ही बदल दिया है। मैं जानता हूं मित्रों, राजनीतिक विरोधों के कारण लोग कुछ भी आज कहते होंगे। मैंने कहा था ना, बाल की खाल उधेड़ने में लगे हुए हैं। मेरे आज के इस भाषण के बाद भी फेंको इंडस्ट्री वाले लग पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या गालियां देंगे, वो अपना काम करेंगे। लेकिन इतिहास को, इस सच्चाई को स्वीकार करने की नौबत आएगी। ये टिप्पणियां कई बार मर्यादा की हदें लांघ जाती हैं, लेकिन नेता इसे नजरअंदाज कर सोशल मीडिया में पैठ जमाने में जुटे हैं। मोदी तो सोशल मीडिया को कम्युनिकेशन के सबसे मजबूत हथियार के तौर पर मानने लगे हैं। बहुत सी ऐसी कमियां होगी जो मुझे भी नजर नहीं आती होगी, हो सकता है आपको नजर आती होगी। तो मेरा फेसबुक, ट्विटर आपको समर्पित है। ट्विटर पर मोदी के लगभग 14,40,000 फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स यानी वो लोग जो उनके ट्वीट को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इस मामले में उनका मुकाबला कांग्रेस में सिर्फ शशि थरूर से है। ट्विटर पर थरूर के 17 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसकी वजह सियासी नहीं है और वो सियासत में मोदी के आगे कहीं ठहरते भी नहीं। शायद ये मोदी की धमकी है कि कांग्रेस को भी अब सोशल मीडिया का ख्याल आ गया है। जनवरी की चिंतन मीटिंग में स्वीकार भी किया था कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में पार्टी काफी पीछे है। इतना ही नहीं, बाकायदा प्रस्ताव पारित करके कहा भी गया कि वो सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी मजबूत करेगी। लेकिन फेंकू और पप्पू के बहाने जिस तरह बहस छिड़ी है, उससे सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठ भी रहे हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर सियासी बहस और उठापटक कितनी गंभीर है। सोशल मीडिया प्रचार प्रसार का एक सशक्त माध्यम माना जाता है, लेकिन क्या सार्वजनिक रूप से इतनी बड़ी सियासी लड़ाई का सोशल नेटवर्किंग साइट से लड़ा जाना उचित है? ट्विटर के मंच पर एक दूसरे के लिए अनुचित, अनर्गल भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना क्या सामाजिक तौर पर नीचा दिखाने का सिलसिला किस हद तक सही है? ऐसे कई और सवाल हैं जो इन दिनों राजनीति के नए रूप के सामने आने के बाद से उठ रहे हैं। क्या अब सारी सियासी लड़ाई सोशल साइट्स पर ही जीत जाएंगी, या किसी जिसके प्रोफाइल में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे वही चुनाव जीतेगा? सोशल मीडिया में सियासी जंग कितनी जायज? ट्विटर पर लामबंद कितना कारगर?
जी हां, राहुल और मोदी के बीच चल रहे ट्विटर वॉर ने देश की राजनीति के जानकारों और एक पूरे सिस्टम के सामने बहस का मुद्दा लाकर खड़ा कर दिया है। यह जैसे मान लिया गया है कि 2014 के आम चुनाव की असली टक्कर इन्हीं दोनों के बीच होनी है। तमाम बहसें और सर्वे भी इन्हीं दोनों को समर्पित है। सोशल साइट्स पर सियासी जंग को लेकर सामने आए सवाल। पप्पू और फेकू की जंग के पीछे समर्थक या फिर कोई और? क्या सोशल मीडिया में मोदी का समर्थन उनकी लोकप्रियता का सबूत है? क्या राहुल गांधी सोशल मीडिया में मोदी को पछाड़ने में कामयाब होंगे? क्या इस मीडिया समर्थन से चुनावी लाभ होगा? क्या अब सियासी जमीन के बजाय सोशल मीडिया में होगी सियासी जंग? क्या 2014 के चुनाव तक बीजेपी और कांग्रेस के डिजिटल सैनिक एक लड़ाई को सोशल मीडिया के मैदान पर भी आजमा देंगे? क्या फेसबुक, ट्विटर के मंचों पर लिखी कही राजनीतिक टिप्पणी को प्रतिद्वंदी पेड कमेंट की संज्ञा देकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे? और क्या सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रतिद्वंदता का कोई नतीजा चुनाव नतीजों के आईने में भी पढ़ा जा सकेगा? बहरहाल सवाल कई हैं, जिनका जवाब तलाशने के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना ही सही है। नतीजे सामने आने के बाद सारी तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। साथ ही साबित हो जाएगा कि 2014 के चुनाव की किस्मत क्या इन्हीं दोनों के टकराव से तय हुई या फिर ये मीडिया की कॉफी में पैदा हुआ झाग है जिसकी खुशबू और चुस्की सभी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीय न्यूज। वक्त बदल गया, राजनेताओं का राजनीतिक नजरिया भी बदल गया और राजनीति का तरीका भी। पर एक दूसरे को सोशल साइट्स के जरिए नीचा गिराने की ये राजनीति कितनी सही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।